5 काम निष्फल कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत नई बहुएं तो भूलकर भी न करें। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी उम्र की कामना लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा निर्जला व्रत रखकर करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत बेहद कठिन भी है क्योंकि इसमें बिना अन्न जल ग्रहण करे महिलाओं को 24 घंटे का उपवास करना होता है। लेकिन कई बार नव विवाहिताएं कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिनका प्रभाव गलत पड़ता है। हर साल हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस साल 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। विशेषकर नव विवाहित महिलाएं इस दिन रात भर जागरण कर 4 पहर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी है जिसको करने से इस सुहागिनों को बचाना चाहिए, अन्यथा व्रत निष्फल हो जाएगा। हरतालिका तीज पर न करें ये काम। एक काले रंग की वस्तु का उपयोग। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हरतालिका तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं। इन श्रृंगार में काले रंग की वस्तुओं का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे काली साड़ी, काली बिंदी, काली चूड़ियां आदि। 2 वाद विवाद से बचे। सुहागिन महिलाएं उस दिन किसी से भी वाद विवाद बिल्कुल न करें। खासकर पहली बार व्रत करने वाली नव विवाहिताओं को विवाद से दूर रहना चाहिए। 3 पहले गणेश जी का पूजन। हरतालिका तीज पर कई लोग सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती की ही पूजा करते हैं, लेकिन माना गया है कि इन दोनों की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, तभी पूजा सफल मानी जाती है। 4 रात्रि में सोए नहीं। हरतालिका तीज पूजा के दौरान रात्रि में जागरण करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। खासकर नवविवाहित महिलाएं बिल्कुल भी हरतालिका तीज की रात में न सोएं, अन्यथा आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। 5 पारण में तामसिक भोजन न करें। हरतालिका तीज के दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन यह पारण तामसिक भोजन खाकर बिल्कुल भी न करें। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा में जो भोग लगाया जाता है उसी भोग का सेवन कर व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज की कहानी एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन पार्वती जी भगवान शिव को मन, वचन और कर्म से अपना पति मान चुकी थी। अपने पिता हिमालय के इस निर्णय से दुखी होकर माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी व्यथा सुनाई। उनकी सखी ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करें। माता पार्वती ने इस सलाह को मानकर एक घने जंगल में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक बिना अन्न और जल के तप किया। माता पार्वती की इस घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती के इस कठोर तप और भगवान शिव से विवाह की याद में हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं ताकि उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की कथा सुनती हैं और यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं।